नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतो शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरिहंतादिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मेरे समाज सब आवे निज पदराज सुनिज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखानि को करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। नंदी सदीप में विराजमान अकृत्रिम चैत्य चैतालों को बारंबार नमस्कार। आचार्य कल्प पंडित श्री टूडरमल जी, उनके द्वारा विरचित यह अनुपम कृति श्री मूर्तिमान प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है। जैसा कि इसके मंगलाचरण में ही पंडित टूडरमल जी ने लिया कि सो निज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश, कि वास्तव में एक अपना एक स्वभाव ही जो निज भाव है, जो अपना है, वही वास्तव में सुखद है, वही सुख देने वाला है और यही सारे दुखों का नाश करने वाला, दुखों की सत्ता को नाश करने वाला। इसलिए उस एक निज भाव को ही ग्रहण करना योग्य है, उस निज भाव में ही लीन होना योग्य है। उससे च्युत होने पर हम किस प्रकार दुखी हो रहे हैं, उसकी चर्चा पंडित टूडरमल जी ने यहाँ तीसरे अधिकार में की है, जिसमें कर्मों की अपेक्षा चर्चा करने के बाद पर्याय की अपेक्षा में हमारी चर्चा संगी पंचेंद्रिय के दुखों के अंतर्गत मनुष्य गति के दुखों पे चल रही। नरक गति के दुख कैसे हैं, तिर्यंच गति के दुख कैसे हैं, वो हमने देखे। और कल हमने मनुष्य गति के भी गर्भ के, जन्म के, युवावस्था के, वृद्धावस्था के, इन दुखों पे चर्चा की। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बाकी पर्याय के दुखों में पंडित टूडरमल जी ने 8 कर्मों को लिया। एक इंद्रिय के दुख बताए तो वहां पर भी 8 कर्मों को घटाया। विकृत इंद्रिय में, असंगी पंचेंद्रिय में, नरक गति के दुख में, तिर्यंच गति के दुख में, सब में घटाया उन्होंने 8 कर्मों को। लेकिन मनुष्य गति के दुखों में उन्होंने सिर्फ गर्भ, जन्म, युवा, वृद्धावस्था की बात की, 8 कर्मों की बात नहीं की। तो देखो, जो हमने 8 कर्मों की चर्चा की थी, कर्मों के अपेक्षा दुखों में, उसमें मैक्सिमम चीजें पंडित टूडरमल जी ने मनुष्य पने की अपेक्षा ली कि भैया तुम मनुष्य हो, हम मनुष्य हैं, अभी तुम क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने 8 कर्मों को मनुष्य आदत में ही घटा दिया, इसलिए उन्होंने लक्ष्य नहीं लिखा। और यहाँ उन्होंने एक लाइन लिखी, कल हमने पढ़ी थी कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसके बारे में अधिक क्या कहें। जिसको प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते वो कहने से भी कैसे मानेगा, कैसे सुनेगा, उसको प्रत्यक्ष भाषित ना हो रहे। तो इस प्रकार हमने कहा गर्भ, जन्म, युवा, वृद्धावस्था की बात की, किस प्रकार मनुष्य गति में भी दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। 8 कर्मों की अपेक्षा क्या दुख है, उसकी भी हमने समय के दौरान और उससे पहले कर्मों की अपेक्षा में विस्तार चर्चा की थी, वहां से उसको यथाशक्ति जानना। अभी पंडित टूडरमल जी क्या कह रहे हैं आगे कि ये जो मनुष्य पर्याय हमको मिली है,
देखो इसको पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ को पहले। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था कि इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। अभी क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो है कि एक ये मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें कोई अपना भला करना चाहे तो हो सकता है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो सूचने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं सूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दें तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना। क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी यहाँ पे कि एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है कि नरक गति, तिर्यंच गति आदि में तो बेचारा हम कहें कि मजबूर है थोड़ा, कि उसको विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष क्षोभसम नहीं है, विवेक भी नहीं है उसको, अच्छा उसको अपनी सुध बुध का भी ख्याल नहीं है। लेकिन मनुष्य पर्याय ऐसी है कि जिसमें हम अपने हित अहित का निर्णय कर सकते हैं, हम में विवेकवान है, हम विवेक कर सकते हैं, इतना हमें क्षोभसम भी है कि हम अपने हित अहित का निर्णय कर सकें। और ऐसा यदि हम करें मनुष्य पर्याय में तो अपना भला कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है कि बड़े पुण्योदय से बहुत पुरुषार्थ हमने किया है इस पर्याय को पाने के लिए भी। ये पर्याय हमको मिली बहुत पुरुषार्थ पूर्वक मिली, कि बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ तब जाके ये पर्याय हमको मिली। और इस पर्याय में भी यदि हमने इसको विषय सुखों में ही गंवा दिया तो फिर दोबारा ये पर्याय मिले इसकी भी संभावना ना के बराबर है। अमूल्य तत्व विचार में आता है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से यह शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। कितने पुण्य प्रसंग से, कि बहु पुण्य प्रसंग से, अति पुण्य उदय में आया तब ये पर्याय मिली हमको। और ये पर्याय ऐसी पर्याय जिसमें अपना भला कर सकते हैं, और इसमें भी यदि हमने अपना भला नहीं किया तो फिर दोबारा ये पर्याय मिलेगी नहीं। और आज तक हमने इतनी बार पर्याय को ग्रहण किया लेकिन एक भी बार अपने भव का चक्र पूरा नहीं किया। अरे एक भी बार का मतलब एक बार कर लेते दोबारा होता ही नहीं, ये चक्र हमने तोड़ा ही नहीं। अनादि से चक्र चला आ रहा है, बहुरूपी चक्र, उस चक्र को ऐसे ही चल रहे चक्र के साथ हम उस चक्र को रोकने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए यह कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। इससे पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें मनुष्य पर्याय उपलब्ध है, तुम अपना भला कर लो, और दूसरी पर्याय में चले गए भला नहीं कर पाओगे, नरक में चले गए, तिर्यंच में चले गए, देवगति में भी चले गए, देवगति में चांस कम है।
कि देवगति में भी जीव विषय सुखों में ऐसा मग्न हो जाता है, उसको खबर ही नहीं रहती अपनी। इसी मनुष्य पर्याय में हमको सब कुछ सहज रूप से उपलब्ध भी है। देवशास्त्र गुरु उपलब्ध है, सच्चे देवशास्त्र गुरु उपलब्ध है, उनकी वाणी उपलब्ध है और सरल भाषा में उपलब्ध है। पंडित टोडरमल जी ने इतनी सरल भाषा में वो वाणी हमको उपलब्ध कराई है। और फ्री में अपना भला नहीं करें तो पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। पहले अधिकार में लिया था ना कि कोई दरिद्री चिंतामणि का अवलोकन करने को मिले और अवलोकन ना करे, कोरी को अमृत पान करने को मिले और अमृत पान ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। ये भाई हम दरिद्र हैं, किससे दरिद्र हैं? रत्नात्रय से गरीब है, रत्नात्रय नहीं है हमारे पास। और ये चिंतामणि रत्न है, ये जयवाणी, ये देवशास्त्र गुरु चिंतामणि रत्न है जो हमको रत्नात्रय की उपलब्धि कराने वाले हैं। ये चिंतामणि रत्न मिल गया, इसको हम देखें भी नहीं तो हमारे अभाग्य की महिमा करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसी मनुष्य पर्याय है, इस पर्याय में हम अपना भला करना चाहे तो भला कर सकते हैं। पंचम काल में रुकावट नहीं है उसमें। हमें ऐसा सोचे कि भैया पंचम काल है, नहीं कर सकते भला, कि पंचम काल मोक्ष जाने में बाधक हो सकता है, लेकिन रत्नात्रय बाधक नहीं है। रत्नात्रय की प्राप्ति तो कर सकते हैं, सुलभ है। और पंचम काल के अंतर जीव करेंगे भी। पंचम काल के अंत तक भावने के संत रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो एक अलग बात है। उसका वर्णन आगे में मिलता है कि कौन रहेंगे अंत में भावलिंगी संत, कौन रहेंगे श्रावक श्राविका सम्य दर्शन के सहित, कौन रहेंगे आरिका। उन सबके नाम स्थान सब आगम में उपलब्ध है। तो एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अब कैसे हो सकता है भला, उसको बता रहे। देखो एग्जाम्पल क्या दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि गन्ना है, उससे गन्ने जो गन्ना है वो काला गन्ना है, तो उसकी जड़ और उसका जो ऊपर का फीका भाग है वो तो सोचने योग्य है ही नहीं कि वो फीका है, पूरा फीका भाग सोचने योग्य नहीं है। उसकी जड़ काली है तो वो भी नहीं है, यूज में नहीं हो। और जो बीच की पोरें हैं उस गन्ने की, वो बीच की पोरें भी, वो गन्ना कैसा है, काला है, काला होने के कारण वो बीच की पोरें भी सोचने योग्य नहीं। तो क्या करें गन्ने का, फेंक रहे गन्ने को कि नहीं, फेंकेंगे तो नहीं, तो क्या करेंगे गन्ने का। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे काले गन्ने की जड़ और उसका ऊपरी फीका भाग तो सूचने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं सूची जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, कोई स्वाद का लोभी है कि मुझको तो अभी स्वाद लेना है, अभी स्वाद लेना है, और वो उसको छीना से करे और उसको सूच के फेंकेगा, कहानी है जी में तो ले नहीं सकता, स्वाद तो ले नहीं सकता उसका, क्योंकि उस काले गन्ने की स्वाद लेने की सामर्थ नहीं। इसमें ये कहें कि स्वाद नहीं ले पाएगा ये उसका। तो ये स्वाद का लोभी है, स्वाद का लोभी होने से वो उसको छील छील के और मुंह में लेके थूक थूक के बिगाड़े तो बिगाड़ो, उसकी कोई सेंस नहीं है। सेंस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना तो स्वाद ले पा रहा है, यदि स्वाद ले पा रहा है उससे तो हम कहें कि भैया ठीक है, लेकिन उससे स्वाद ले नहीं पा रहा और गन्ना पूरा बिगाड़ दिया, पूरा मीनिंगलेस हो गया। तो क्या कहें उसका गन्ने का कि परंतु यदि उन्हें बोध है तो उनसे बहुत से गन्ने हो, यदि उनको बो दिया जाए तो उससे बहुत सारे गन्ने उत्पन्न होंगे और मीठे भी होंगे।
तो कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बोध है तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा है। तो बात चले थी, गन्ने में तीन कार्य कर सकते हैं हम, या तो गन्ने को फेंक सकते हैं, या स्वाद की इच्छा से उसको बिगाड़ सकते हैं, या उसको बो सकते हैं। तो पहला कार्य यदि तो वो बुद्धिमत्ता का है ही नहीं। दूसरा कार्य भी यदि हम करना चाहें तो वही बुद्धिमत्ता का नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस था स्वाद लेने का, कि हमको गन्ने का स्वाद लेना था। लेकिन उस काने गन्ने को यदि हम छीलकर उसको स्वाद भी लेना चाहें तो चाहते हुए भी हम उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, और इसके फिर हमको बेइज्जती करना पड़ रहा है। तो वो कार्य बुद्धिमत्ता का नहीं है। और तीसरा कार्य है कि भैया उसको बो दिया जाए तो उससे बहुत सारे गन्ने उत्पन्न होंगे, तो मीठे भी होंगे, आप भी खाओ सबको खिलाओ। तो वो कार्य बुद्धिमत्ता वाला है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक और वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। कि जो बालकपना है और वृद्धपना है, उसमें हमने चर्चा की थी दुखों की। भैया बालकपने में बहुत दुख है और वृद्ध अवस्था में बहुत सारे दुख हैं। तो बालक अवस्था में देखा था, बालपने में ज्ञान ना रहो और अर्ध मृतक सब बूढ़ा बनो, कैसे रूप लगे अपनो। तो वो अवस्था तो सुख योग्य है नहीं। तो सुख योग्य कौन सी अवस्था है? कि युवा अवस्था की जो बीच की अवस्था है, बालक और वृद्ध अवस्था के बीच की जो अवस्था है, वो अवस्था भी कैसी है? लेकिन कि रोग क्लेश आदि से युक्त है। जैसे वो काना गन्ना था, तो काने गन्ने की जड़ वो भी उपयोग करने योग्य नहीं थी, और उसका जो ऊपर का फीका भाग था वो भी उपयोग करने योग्य नहीं था। तो जड़ भी उपयोग करने योग्य नहीं थी, ऊपर का भाग भी उपयोग करने योग्य नहीं था, और जो बीच के थे, तो बीच की पोड़े थी वो भी उपयोग करने योग्य नहीं थी, मीन वो भी स्वाद लेने योग्य नहीं थी। वैसे ही बालकपना वृद्धपना, ये दोनों तो उपयोग करने योग्य है नहीं, मीन सुख योग्य नहीं है। और इन दोनों के बीच की अवस्था है, वो भी रोग क्लेश आदि से युक्त है। कि रोग हो रहे हैं, क्लेश आदि हो रहे हैं, इससे युक्त है। तो वहां भी सुख नहीं हो सकता, मीन्स वहां से भी स्वाद नहीं आ सकता। कि कोई ये सोचे कि भैया ठीक है, ऊपर का भाग हटा दो, जड़ हटा दो, बीच की पोरें तो अच्छी होंगी। तो बीच की पोरें भी स्वाद योग्य नहीं है। वैसे ही बीच की अवस्था भी कैसी है? कि रोग क्लेश आदि से युक्त है। तो वहां पर भी सुख नहीं हो सकता। तो सुख कहाँ होगा फिर? आपने सारी अवस्था के लिए सुखी नहीं है। कि बीच की अवस्था भी रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो। अब कोई विषय सुख का लोभी है जिसको विषय सुख चाहिए, अब विषय सुख का लोभी बिगाड़े तो बिगाड़ो। क्या कहना चाह रहे परिटोडर जी यहाँ पर? कि भैया विषयों से सुख नहीं मिलने वाला। जैसे उस बीच की पोरों को भी कोई स्वाद का लोभी खाना चाहे, स्वाद लेना चाहे, लेकिन स्वाद नहीं आएगा उसमें से। वैसे ही कोई विषय सुख का लोभी हो, वो विषय सुखों को भोगना चाहे, विषयों से सुख पाना चाहे, लेकिन विषयों से सुख की प्राप्ति होना अशक्य है। जैसे बात की थी ना हमने पहले, कि विषयों से सुख की प्राप्ति मानना तो ऐसा है जैसे जल को मथने से घी की प्राप्ति मानना, बालू से तेल की प्राप्ति होना मानना, सर्प के मुंह से अमृत की प्राप्ति होना मानना, ऐसा है विषयों से सुख की प्राप्ति होना। लेकिन यह जीव जो विषय सुख का लोभी है, वो इसको बिगाड़ लेता है। कौन सी अवस्था बिगाड़ लेता है? बीच की अवस्था को बिगाड़ लेता है। बीच की अवस्था कोई बिगाड़ लेता है, बालक अवस्था कोई बिगाड़ लिया, वृद्ध अवस्था कोई बिगाड़ लिया, जो विषय सुख का लोभी है। तो क्या करें? कि भैया गन्ने को बो दो। तो यहां पर क्या बोना है?
कि कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। कि यदि इस पर्याय को, इस मनुष्य भव को यदि वह जीव धर्म साधन में लगाएगा तो उच्च पद को भी पालेगा। कि भैया जिन विषय सुखों को तुम पाना चाह रहे हो, उन विषय सुखों को भी धर्म साधन के बल से पा सकते हो। आचार्यों ने कहा है ऐसा पद्म पुराण में, जब जीवों की भावावली बताते हैं आचार्य देव, पद्म पुराण काफी जगह वर्णन आता है कि देखो उस जीव ने जब पाप की प्रवृत्ति की तो कैसे कैसे भ्रमण किया, और जब धर्म साधन किया तो किस प्रकार उसको उच्च उच्च पदों की प्राप्ति हुई, किस प्रकार जहां वो जाता है वहां उसका सम्मान मिलता है उसको। जैसे पद्म पुराण में यदि हम देखें राम लक्ष्मण के जीवन को, तो वनवास में गए, जहां जाते थे वहीं पर राजा की तरह सम्मान होता था, राजा की तरह व्यवहार मिलता था। पुण्य योग से अपने आप सहज रूप से सब कार्य हो जाते थे। पद्म पुराण में देखे हम कहां कहां उनको राजा बनाया गया, कहां कहां क्या क्या हुआ उनके साथ, कि पुण्य योग से सब निमित्त सहज मिल जाते थे। वनवास में भी जिनको कोई जानता नहीं कि कहीं के राजा हैं ये, फिर भी उनके साथ राजावत व्यवहार, राजा की तरह सम्मान, भोजन आदि सब राजा जैसे। तो इसलिए आचार्य देव ने बहुत जगह कहा, पद्म पुराण में, आदि पुराण में भी कहा बहुत जगह, कि यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हो और यदि तुम उच्च पदों को पाना चाहते हो तो उच्च पदों को पाने के लिए भी धर्म का साधन करना पड़ेगा। बिना धर्म के साधन से ये भी नहीं मिलने वाले। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। कि भैया इस जीवन को धर्म साधन में लगाओ। तुमको यदि जैसे गन्ना है तो गन्ने का तुमको स्वाद लेना है तो उसको बोना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है उसका स्वाद लेने का। उसी प्रकार यदि तुमको विषय सुख भी चाहिए तो भी धर्म साधन में लगना पड़ेगा, उसके बिना विषय सुख भी नहीं मिलने वाले। कि पुण्य का उदय नहीं हो तो कहा था कि इष्ट संयोग पास आते भी नहीं, और वो पुण्य का उदय भी धर्म साधन करने से आएगा। कि धर्म साधन करने पर पुण्य स्वयं बनता है। एक बात और कह दूं, यहाँ पर स्वसंधि नहीं होना। उसमें पहले अधिकार में भी पंडित टोडरमल जी ने अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में कहा था कि भैया अरिहंत आदि की भक्ति से लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन लौकिक प्रयोजन की इच्छा से भक्ति करना वो तो पाप बंध का ही कारण है। वैसे यदि हम धर्म साधन इसलिए करें कि भैया आगम में तो कहा है कि उच्च पद आदि मिलते हैं, सब चीजें मिलती हैं धर्म साधन करने से, तो धर्म साधन करें हम, इससे हमको अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा यश मिल जाए, तो उल्टा पाप का बंध होगा, वो दूर हो जाएगा। और यश सम्मान धन आदि वो तो स्वयं मिलेंगे, स्वयं उसकी इच्छा से धर्म नहीं करना, भैया आगम में पर के स्वसंधि नहीं होना। इसीलिए स्वादवाद अनेकांत की शैली जो जैन धर्म को विश्व में सबसे उत्कृष्ट बनाती है, उस शैली के साथ आगम को पढ़ना। कि यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, और वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। कि वहां सुख कैसे पाया जाता है? निराकुल, आकुलता से रहित। और आकुलता से रहित सुख कहां पर है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला गो चाहिए। कि वो सुख यहाँ पर है, शिव मार्ग में है सुख, उस मोक्ष के मार्ग में है वो सुख, निराकुल सुख। जिस सुख की आपको और हमको आशा है
इच्छा है जिस सुख को पाने की, वो सुख भी धर्म साधन करने से मिलने वाला है। बिना धर्म साधन किए वो सुख भी नहीं मिलने वाला। और हम जो प्रयत्न कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, वो सारे प्रयत्न हमारे झूठे हैं। इसको पंडित टोडरमल जी कर्मों की अपेक्षा बता चुके हैं पहले। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण, प्रवाह में चकचूर है। विचार करके देखें हम कि सुख प्राप्ति हेतु हम जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न कितने सार्थक हैं, उन प्रयत्नों से कितनी सिद्धि होने वाली है कार्य की। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख ज्यादा दूर है, कि हम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और वो सुख हमारा दूर जा रहा है। सोच रहे हैं पास आ जाए, लेकिन और दूर कर रहे हैं हम उसको। तो ये हमारी मूर्खता है कि बुद्धिमत्ता है हमारी, कि जा रहे हैं इलाज कराने और दवा ले रहे हैं गलत। ये बुद्धिमत्ता कहलाएगी कि मूर्खता कहलाएगी? कि गलत दवा ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं रोग सही हो जाए, रोग सही हो जाए। कि भैया ऐसे तो रोग तीनों काल में सही नहीं होने वाला, सही दवा को ग्रहण करने पर ही होगा। ये सही दवा को ग्रहण नहीं करेंगे तो सुखी होने वाले नहीं है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि धर्म साधन में लगाए तो उच्च पद को पाए। और यह जीव क्या कर रहा है, इस मनुष्य पर्याय को पाके भी जिसमें अपना भला कर सकता, संसार को बढ़ाने में लगा हुआ है, सुख की जगह दुख को बढ़ाने में लगा हुआ है। संसार का भरना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। नर देह की हार है ये संसार का भरना। हम विचार करके देखें हम क्या कह रहे हैं कि नर देह को पाकर भी हम हार रहे हैं। कि नर देह हमको जीतने के लिए मिली थी और इसको भी हम हरा रहे हैं इसको भी। संसार का भरना अरे नर देह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बताओ कितना विवेक विचार आता है हमको। 24 घंटे में कितना विचार करते हैं उस चीज पर कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिल गए, इसका सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करें। बड़ी दुर्लभता से मिली है। लौकिक में ये जीव इतना चतुर है कि दुर्लभता से कोई चीज मिल जाए तो उसको इतना सहेज के रखता है कि किसी भी प्रकार ये दूर नहीं हो जाए, इसको कोई ले नहीं जाए। जो मीन्स बहुत ज्यादा पुरुषार्थ से मिली हो, बहुत दुर्लभता से मिली हो, जिसको जगत में पाना दुर्लभ हो, उस चीज के लोग भी यशगान करते हैं उसका कि आज कोई उच्च पद है जिसको पाना हर किसी के बस का नहीं, हर किसी की सामर्थ्य नहीं। उस पद को जो पा लेता है वो भी उस पद की गरिमा को रखता है, उस पद के अनुकूल कार्य करता है और लोग भी उस पद की, उस व्यक्ति की वाह वाही करते हैं। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि इस संसार में जो सबसे दुर्लभ है कि जिसको पाने के लिए देव भी तरसते हैं, ऐसी मनुष्य पर्याय को हमने पा लिया और पाने के बाद भी उसको गंवाने में लगे हुए हैं। विषय सुख के लोभी होके बिगाड़ रहे हैं उसको कि विषय सुख का लोभी बिगाड़े तो बिगाड़ो, कि हम भी उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं विषय सुख के लोभ में आकर कि हमको विषयों में सुख मिल जाएगा। लेकिन पंडित टोडरमल जी पहले क्या क्या आ चुके, भैया विषयों में सुख नहीं है, विषयों में किसी भी प्रकार सुख नहीं है। और ये इसी विषयों में सुख मान के विषयों में रचा पचा पड़ा है।
इसलिए आचार्य कुंदन देव ने भी लिखा, अब तक सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। कि अब तक एक जीव ने भोग बंधन की कथा अनुभव में ली है, सुनी है, परिचय में ली है, उसी को जाना है, उसी को माना है और वही करने में लगा हुआ है अभी भी, तो मनुष्य पर्याय को पाकर क्या किया? ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ में जाने योग्य नहीं है। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाएं तो बहुत उच्च पद को पाएं। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना। इसीलिए यहाँ पर अपना हित साध लेना, क्योंकि वो सुख की प्राप्ति वही अपना हित है। तो उस हित को अपने को साधना, अपना हित साधना, सुख होने से भ्रम से व्यथा नहीं खोना। कि इन विषयों में सुख होने का भ्रम पैदा करके व्यथा नहीं खो देना उसको, इस भ्रम को दूर कर लेना। दर्शन मोहिनी में लिखा अच्छा पंडित टोडरमल जी ने कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। तो वैसे ही हमको यहाँ भ्रम है कि भैया विषयों से सुख मिल जाएगा, लेकिन विषयों से सुख की प्राप्ति होना अशक्य है, असंभव है, किसी प्रकार भी संभव नहीं है। तो उपाय क्या है उसका कि भैया भ्रम को दूर कर लो कि विषयों से सुख होता है, ये जो हमारा भ्रम है उस भ्रम को हम दूर कर लें तो सुखी हो सकते हैं। तो जैसे वो गन्ना बोने योग्य है, वैसे ही यह मनुष्य पर्याय धर्म साधन में लगाने योग्य है। ये बुद्धिमत्ता का कार्य है। और कोई यदि विषय सुख का लोभी उसको बिगाड़ता है तो बिगाड़े, मूर्खता भरे कार्य करे तो करे, उसका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। कि जीव ने मोह की मदिरा ऐसी पी हुई है कि कुछ सुध बुध ना रही है, मिथ्यामति छाई गई है, कि कुछ भी सुध बुध नहीं है इसको। भ्रम जनित दुख को दूर करना है तो भैया भ्रम को दूर करना ही पड़ेगा। ये आश्चर्यचकित बात है, आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति मदिरा पान करके पड़ा हो, रास्ते में नाली में पड़ा हो, और उससे हम कहें कि भैया ये मदिरा सेवन करना योग्य नहीं है, ये जगह नाली तुम्हारी रहने योग्य नहीं है, भैया गंदगी बने रहना योग्य नहीं है, अपने घर में रहो आराम से, अपना घर ही रहने योग्य है, ये नाली आदि ये तो रहने योग्य नहीं है, भैया गंदगी की जगह है ये तो। और वो नहीं माने हमारी बात तो क्या कहते हैं कि कैसा मूर्ख है ये व्यक्ति, हम इसके हित की बात बता रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा है। वैसे ही हम भी उस मोह रूपी मदिरा को पीकर इस संसार रूपी नाली में पड़े हुए हैं। और आचार्य भगवंत हमको समझा रहे हैं कि भैया अपना घर ही में रहो, अपना घर ही रहने योग्य है, ये संसार की नाली ये तो गंदगी का स्थान है, ये रहने योग्य नहीं है तेरे। फिर भी हम नहीं सुना, हमको लगता नहीं है कि हम मूर्ख है। तो जैसे तुमको वो व्यक्ति मूर्ख लगता है नाली में पड़े रहने वाला, वैसे ही संसार रूपी नाली में हम भी पड़े हैं। इसलिए हमको स्वयं को लगना चाहिए कि हम भी मूर्ख से कम नहीं है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया अपने घर में रहो तो अपने घर में जाओ, अपना घर ही एक ऐसा है जहां सुख की प्राप्ति हो सकती है। नाली में वो व्यक्ति कितने भी सुख की कल्पना कर ले, वो मदिरा पान वाला व्यक्ति नाली में पड़े पड़े कितने भी सुख की कल्पना कर ले, लेकिन मुझे बताओ कितना सुखी हो सकता है वो नाली में पड़े पड़े। किरण से मात्र सुखी नहीं है, कल्पना कर रहा है सुख की। वैसे ही हम भी मोह की मदिरा को पी के इस संसार रूपी नाली में पड़े हुए हैं, और उस संसार रूपी नाली से
सुख की कल्पना कर रहे हैं और अपने मनुष्य भाव को बिगाड़ रहे हैं। जैसे वो मदिरा पान करने वाला मनुष्य भाव को बिगाड़ रहा है, उसी प्रकार हम इस संसार रूपी नाली में रह के इतनी दुर्लभता से मिले मनुष्य भाव को बिगाड़ रहे हैं। तो करना क्या कि आचार्य भगवंतों की बात मान के उस नाली से बाहर निकल के अपने घर में जाके रहो। तो पहले तो नाली में सो के ये मानना छोड़ो कि जो हमको भ्रम है कि भैया यहां से सुख हो रहा है, विषयों से सुख मिलता है, इस भ्रम को मानना छोड़ो और सच्चा सुख जहां से मिल रहा है उसको पाने में अपना हित साधना। इसीलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना, ये मनुष्य भाव खोने योग्य नहीं है। इसलिए इसका विचार करें और ये मनुष्य भाव हमारा व्यर्थ ना चला जाए। इस मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य हम कर लें कि सम्य दर्शन की फसल ना भी लग पाए इस भव में, तो कम से कम अपनी भूमि को उपजाऊ करके उसमें बीज तो डाल दे सम्य दर्शन का। इतना तो मनुष्य भव में करना ही पड़ेगा हमको, ये सुखी होना है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ अपना इस साधना, सुख होने के भ्रम से व्यर्थ नहीं गंवाना, ये मनुष्यपना व्यर्थ गंवाने योग्य नहीं है। अपनी शक्ति अनुसार धर्म साधन करना। कल भी बात की थी कि भैया वृद्धावस्था के भरोसे मत बैठे रहना कि वृद्धावस्था में धर्म कर लेंगे। कहा ना यहाँ पर वृद्धावस्था और बालकपना ये तो सुख योग्य है ही नहीं। तो इसलिए इस बीच की अवस्था में, युवा अवस्था में धर्म करके हम अपना कल्याण करें और इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाने की सार्थकता करें, कि मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। किसी की शंका हो तो पूछ सकते हैं। रेज हैंड कर सकते हैं आप यदि आपको कोई शंका हो तो। एंड हो गई मीटिंग भी है। जिनवाणी स्तुति या ऑन करता हूँ, कोई आएगा तो ठीक है। किसी की शंका नहीं हो तो फिर हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना सत्य बारे है। बुरी तो आशा में जिनवाणी माता की जय। संख्या है क्या आपकी कुछ? अभी किसी कारणवश कल की क्लास नहीं होगी और परसों से कंटिन्यू इसी टाइम पर होगी डेली क्लास। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाएगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र।